नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा का आज सत्र का आज पहला दिन था, जहां नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ लिया है और इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें नजर आई जिन्होंने सभी का ध्यान आकृष्ट किया। जयराम महतो, रघुवर दास की बहू और साथ ही आरजेडी के विधायक जो हैं अलग अंदाज में नजर आए, जिन्होंने सदन पहुंचते ही सबसे पहले अपना माथा टेका और सदन के आगे प्रणाम किया। ये तीन अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो आज विधानसभा के पटल पर नजर आई, जो कि बेहद ही आकर्षण का केंद्र बिंदु रही। सबसे ज्यादा अगर इन तीनों में से किसी की तस्वीर ने सभी को प्रभावित किया तो वो जयराम महतो की तस्वीर ने, चूंकि वो नंगे पांव सदन पहुंचे। जिस तरीके से हम पूजा पाठ के लिए जब मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम चप्पल बाहर उतारते हैं, बिल्कुल पहली बार इस तरीके का नज़ारा नजर आया जब कोई विधायक नंगे पांव सदन के अंदर पहुंचा। हालांकि उनकी थोड़ी सी वानगी नरेंद्र मोदी से जरूर मिलती नजर आई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब वो सदन पहुंचे थे तो उन्होंने सदन के बाहर प्रणाम करके माथा टेका था और फिर वो सदन के अंदर प्रवेश किए थे। बिल्कुल उसी अंदाज में साक्षात दंडवत तरीके से प्रणाम किया इन्होंने। एक डायरी भी उनके साथ मौजूद थी और फिर वो सदन के अंदर गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयराम महतो में एक डिफरेंस ये था कि उस वक्त जयराम महतो नंगे पांव थे, उनके पैरों में ना कोई जूता था ना ही कोई चप्पल था। उन्होंने बिल्कुल सदन को मंदिर की तरह बताया और ये भी कहा कि हर दिन जब भी वो विधानसभा पटल पर आएंगे उनका अंदाज बिल्कुल यही होगा। ये उन्हें अन्य विधायकों से खास बनाता है और यही आज चर्चा का विषय भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश जुड़ चुके हैं, चूंकि दिन भर इन सारी खबरों पर उनकी प्रमुख नजर भी थी। रत्नेश, आज का विधानसभा सत्र के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कुछ आज दिन भर हुआ सदन के अंदर और सदन के बाहर, और क्या जो था जिन्होंने सभी को आकर्षित किया? रत्नेश। देखिए रेखा, आज विधानसभा के अंदर की बात की जाए या पूरे विधानसभा परिसर की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ जो विधायक निर्वाचित हुए हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से, उन लोगों का शपथ ग्रहण था। जो प्रोटेम स्पीकर थे स्टीफन मरांडी, सभी को एक एक करके जो है वो शपथ दिलवाएं। और सबसे पहले जो अगर कोई शपथ लिया था तो वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन सबसे पहले शपथ लिए। उसके बाद फिर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जो हैं वो शपथ लिए, फिर चमरा लिंडा शपथ लिए, फिर दीपक बिरुआ शपथ लिए, हफीजुल हसन शपथ लिए, तमाम मंत्री शपथ लिए। उसके बाद विधायक जो हैं वो शपथ लिए। लेकिन सबसे खास बात रेखा ये रहा कि हेमराल मुर्मू जो है वो संथाली में जो है वो शपथ लिए, संथाली भाषा में शपथ लिए। तो वहीं एमटी राजा जो हैं वो उर्दू भाषा में शपथ लिए। लेकिन अगर सबकी निगाहें किसी पर थी पूरे विधानसभा परिसर में या विधानसभा सदन के अंदर में थी, तो वह सबकी निगाहें थी जयराम महतो पे, जो खुद डुमरी से विधायक चुन के आए हैं और पहली बार वो सदन पहुंचे हैं। रेखा, 24 साल के इतिहास में पहली बार, आपको बता दें रेखा कि 39 चेहरे जो थे वो पहली बार, इससे पहले जो है कई विधायक पहुंचे थे कि 21 चेहरे जो हैं वो पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, जिसमें एक जयराम महतो भी थे। जयराम महतो जो है कुड़माली भाषा में शपथ लिए। शपथ लेने के बाद जो है वो राज्य के मुखिया यानी हेमंत सोरेन का जो पैर छूकर वो आशीर्वाद लिए। उसके बाद वो दीपिका पांडे सिंह का पैर छू के आशीर्वाद लिए। उसके बाद वो स्पीकर महोदय से कुछ बातें किए। उसके बाद वो फिर अपने स्थान जहां पर उनका सीट था वहां पर वो बैठ गए। हालांकि आज कुछ हुआ नहीं सदन के अंदर में, सिर्फ शपथ था सभी विधायकों का। सभी विधायक ने शपथ लिया। उसके बाद एक एक करके सभी विधायक बाहर आए। बाहर आने के बाद जयराम महतो की एंट्री से हम आपको बताते रहे स्टार्टिंग से कि जयराम महतो सबसे पहले अगर कोई विधायक सदन में पहुंचा था तो वो जयराम महतो था। जयराम महतो जिस तरह से मुखर होकर जनता की आवाज लड़ाई लड़ते थे सदन के बाहर में ही, रेखा आपको याद होगा कि जब पिछली बार विधानसभा का सत्र चल रहा था तो यही जयराम महतो को वहां की ही प्रशासन जो ड्यूटी पर तैनात थी किस तरह से लाठियों की बौछार की थी, वाटर कैनन उनके ऊपर छोड़ा गया था। लेकिन आज वही पुलिस जो थी, वही पुलिस अंदर में जयराम महतो से मुलाकात की। तो जयराम महतो ने इस पर मीडिया को जवाब भी दिया कि समय समय की बातें हैं, कभी आदमी मार खाती है, कभी उसका अच्छाई होता है तो कभी बुराई होता है। हालांकि जयराम महतो खाली पैर सदन में पहुंचे, तो खाली पैर सदन में ही नहीं पहुंचे थे रेखा, वो अपने आवाज से अपने गाड़ी पर, जिस गाड़ी पर वो सवार होकर आए थे उस गाड़ी पर भी वो खाली पैर में थे और सदन में पहुंचते डांडवत देकर वो प्रणाम किए हैं। 2-3 जगह डांडवत देकर प्रणाम वो किए हैं। उसके बाद अब वो अंदर
लोकतंत्र के मंदिर में गए हैं, जहां पर लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, झारखंड विधानसभा की रेखा, वहां पर शपथ हुआ। उसके बाद तमाम विधायक बाहर निकले। उसके बाद जयराम महतो जो टी शर्ट पहने हुए, तो टी शर्ट में एक चीज गौर करने वाली बात रेखा थी कि जैसे दो लोगों के साथ जयराम महतो अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी, दो लोगों जो जयराम महतो की राजनीति की नींव रखी थी, अब दोनों लोग जो है वो जयराम महतो के साथ नहीं है। दोनों लोगों का निधन हो चुका है रेखा। एक का कोरोना काल में निधन हुआ और एक कहीं डूबने से उनकी मृत्यु हुई है रेखा। तो दोनों लोगों का टी शर्ट में चित्र लगाए हुए थे और वो जयराम महतो थे, पहली बार सदन पहुंचे थे और जब सदन से वो बाहर निकले थे तो भावुक भी थे। आप समझ सकते हैं कि वो पहली बार सदन पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते करते जयराम महतो भावुक थे। हालांकि मीडिया से बात करने से पहले भी वो भावुक थे। जब वो शपथ ले रहे थे तो उस समय भी आप उनके आंखों को देखे होंगे कि आंख से उनके आंसू निकल रहे थे, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको जयराम महतो की बता दे रहे कि जयराम महतो जब बाहर निकले थे और जब मीडिया ने उनसे सवालें की तो कई तरह के सवाल का जवाब जो है उन्होंने दिया है। एक भी जवाब जो है वो मीडिया का सवाल का जवाब नहीं छूटा होगा जयराम महतो से। हालांकि हमने भी जयराम महतो से जिक्र की कि क्या आप जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा जो है वो सदन में उठाइएगा, तो निश्चित तौर पर वो कहें कि जिस तरह से आयोग जो है जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जो है रिजल्ट परिणाम जारी कर दी है और उसमें 2231 लोगों को सफल बताया गया है रेखा। और 16 तारीख से 20 तारीख तक जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का तिथि भी जो है वो जारी कर दिया गया। तो वो मुद्दा इस बार सदन में आपको देखने को मिलेगा और प्रमुखता से देखने को मिलेगा, क्योंकि जयराम महतो लगातार छात्रों की आवाज के लेकर जो है वो बुलंद रहे हैं। जब वो विधायक नहीं थे तो उससे पहले भी कई बार जो है वो राजभवन के समीप धरना में बैठे हैं, मुख्यमंत्री आवास घेराव किए हैं। विधानसभा का सत्र जब चलता था तो जयराम महतो खुद सदन के बाहर 200 मीटर पहले जो है वहां तक वो आंदोलन करते थे। हालांकि सदन तक वो पहुंचने का कोशिश करते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन भारी संख्या में रहते थे, उसके बावजूद वो पहुंच नहीं पाते थे। हालांकि प्रोटोकॉल भी यही कहता है कि सदन जब चल रहा होता है तो 200 मीटर के दूरी पर ही आपको जो भी विरोध प्रदर्शन करना है अपनी बात को वहां से ही रख सकते हैं। तो जयराम महतो अपनी बातों को वहां से रख रहे थे और लाठियां भी खाई थी। हालांकि जयराम महतो जो है सीजीएल जेएसएससी का जो रिजल्ट जारी हुआ उसको प्रमुखता से उठाएंगे। वहीं उनसे एक सवाल हमने की कि जो एक डुमरी के नाजिर को वो फोन पर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि पटक के मारेंगे रेखा। ये वीडियो आप भी देखे होंगे और तमाम दर्शक भी हमारे देखे होंगे, नाजिर को पटक के मारेंगे। तो जब हमने उनसे सवाल की कि ये भाषा कहां तक सही है, तो उन्होंने कहा कि वो घुसखोरी लिया है वो आपको नहीं दिख रहा है, मेरा भाषा आपको दिख रहा है। तो समझ सकते हैं कि जयराम महतो कितनी एक्शन में है। अगर उनके सामने अगर आप भ्रष्टाचार करिएगा तो बच के आप नहीं रहिएगा। कल भी हमने यही बातें कही थी रेखा कि अब वहां डुमरी में जितने भी अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो अब अपना ट्रांसफर करा रहे हैं। जयराम महतो का जो डर है वो अब डुमरी में देखने को मिला। डुमरी के आसपास जो क्षेत्र है, डुमरी के आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है, बेरमो की बात कर लीजिए या फिर टुंडी की बात कीजिए, वहां के जो अधिकारी हैं वो अब अपना ट्रांसफर करा रहे हैं। वहां पर अब घुसखोरी जो है अब रुकने वाला है। तो समझ सकते हैं रेखा कि सदन में इस बार क्या कुछ होने वाला है। आपको बहुत कुछ इस बार सदन में देखने को मिलेगा। अभी 3 दिन सदन बाकी है। अब कल जो है आपको वहां पर सदन में अगर बात की जाए तो कल सदन में स्पीकर का चुनाव होना है, वो सिर्फ अब नियम रह गया है। हालांकि मुख्यमंत्री या पक्ष और विपक्ष की तरफ से ये सहमति बन चुकी है कि रविंद्रनाथ महतो जो विधानसभा के स्पीकर थे पिछले काल में, तो वो ही फिर से विधानसभा के स्पीकर होने जा रहे हैं। रविंद्रनाथ महतो को एक बार फिर से झारखंड दर्शकों को दिखाई रहे हैं, लेकिन कुछ शपथ का अंदाज भी हम दिखाते हैं जयराम महतो का। और साथ ही शपथ ग्रहण के बाद जब वो बाहर निकले थे तो उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो तमाम चीजें एक बार हम दर्शकों को पहले सुनाते हैं। डुमरी के विधायक जयराम महतो जो हैं सदन में शपथ ग्रहण ले लिए। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने उनको शपथ दिलाई है और जयराम महतो जो हैं आज सदन में जब पहुंचे थे तो खाली पैर जो हैं वो पहुंचे थे। लेकिन हम जयराम महतो से बात करेंगे। दादा एक सेकंड सर, खाली पैर पहुंचे अंदाज में सर विधानसभा चीजों देखिए, खाली पाँव ये आस्था का केंद्र है और मेरा मानना है मंदिर मस्जिद से ये सदन की गरिमा कम नहीं है, इसीलिए मैं खाली पाँव आया हूँ। जो देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश के किसानों एक नज़र रखना खेत खलिहान पे, दूसरी नज़र रखना लाल किला के मचान पे। तो मैं किसान का बेटा हूँ। जब मैं खेत में और खलिहान में प्रवेश करता हूँ तो खाली पाँव प्रवेश करता हूँ। और ये लाल किला का मचान का तात्पर्य है असेंबली से, पार्लियामेंट से। तो वहाँ भी जब भी हमारी उपस्थिति होगी तो उसी श्रद्धा के साथ, उसी बंधन के साथ यहाँ हमारी उपस्थिति होगी। देखिए, विशेष अनुभव नहीं हुआ, चूँकि आज एक शपथ समारोह का कार्यक्रम है।
बाकी लोगों ने भी शपथ लिया, 81 के 81 जो मंत्री बने उन्होंने फिर से शपथ लिया, तो 81 के 81 विधायकों ने शपथ लिया। बस केवल आज शपथ समारोह का कार्यक्रम था। हाँ, ये चीज़ें देखी कि जो लोग जब इसी विधानसभा के बाहर हम लोग परिसर में आंदोलन करते थे, लाठीचार्ज जो पदाधिकारी करते थे, जो सलामी दे रहे थे। देखिए, अनुभव तो रहेगा कि चलिए इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल करना, संघर्ष करके, और भी मतलब बिना किसी पॉलिटिकल गॉडफादर के एक सीधे सड़क से और सीधे खेत खलिहान से उठकर सदन में आना, तो ये तो एक ऐतिहासिक लम्हा रहा। सभी के संघर्ष की बदौलत, मेहनत की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और उनके संघर्ष को, उनकी मेहनत को जाया नहीं करेंगे, उस दिशा में काम करना है। जी, हमारा जो व्यवहार रहा है वही व्यवहार सदन के भीतर रहेगा, निष्पक्ष होकर और बिना किसी भय के अपने विषयों को रखने का कार्य करूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा वही जो झारखंड का मुद्दा है, स्थानीय नीति। बिना स्थानीय नीति के आप जितनी भी वैकेंसी लेके जाएंगे, अन्य राज्यों के बच्चे अभ्यर्थी आकर यहाँ कहीं ना कहीं हमारी हकमारी करने का कार्य करेंगे। जयराम जी, जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा सदन में उठाएंगे? जी बिल्कुल, जिस दिन हमें अपनी बातों को संबोधन करने का अवसर मिलेगा, निसंदेह उठाएंगे। जयराम जी, आप एक भाषा का प्रयोग किए थे, एक अधिकारी को डांटते हुए थे, ये भाषा वो घूसखोर लोग हैं, उनको आप लोग कभी कभी, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग नहीं चाहते वैसे भाषा का प्रयोग हो, लेकिन अगर वो घूस लेंगे, इंसान को इंसान नहीं मानेंगे, तो कभी कभी वो भाषा ऑटोमेटिक आ जाएगी। कुड़माली में जी देखिए, कुड़माली अति प्राचीन भाषा है, लेकिन ये मृत प्राय होने लगी है। सरकार भी विशेष संरक्षण ना देने के कारण, तो मैंने इसीलिए इस भाषा को जीवित करने का प्रयास किया है, और इसीलिए उस भाषा मैंने शपथ लिया है। तो मेरे साथ बात कर रहे थे डुमरी के विधायक जयराम महतो थे। इन्होंने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा जो है वो सदन में जो है उठाएंगे, और परीक्षा को जो है रिजल्ट जो घोषित हुआ है उसको रद्द कराने की मांग करेंगे। हालांकि जयराम महतो की आंखें जो है बिल्कुल पूरी तरह से नम थी। कल तक जयराम महतो जो सड़क पर आंदोलन करते थे, अब वो जयराम महतो जो है वो सदन में किस तरह से दहाड़ेंगे, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि जयराम महतो ने कुड़माली में आज शपथ अपना लिया है। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की जो है वो शपथ दिलाई। सहयोगी विशाल के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया, हरपल, रांची। जो संरक्षण आप ईश्वर से, अल्लाह से सोचते हैं कि मिलेगा, वही संरक्षण आपको सदन के भीतर कानूनों से मिलता है। इसलिए सदैव जब भी हमारी यहाँ उपस्थिति होगी, स्वाभाविक इसी वेशभूषा और परिवेश में होगा। देखिए, युवा ने अगर मुझ पर भरोसा किया है, तो युवा के मुद्दों के साथ मैं हमेशा प्रखर रहूँगा और उनके सदैव साथ खड़ा रहूँगा। आपने अभी कानून की बात की, लेकिन कल से एक आपका किसी नाजिम को बोल रहे हैं कि पटक के मारेंगे। आप कानून बनाने वाले आदमी हैं, अब आप विधायक हैं, ऐसी भाषा क्या आपको सही लगी? जी बिल्कुल नहीं, मैं स्वयं मानता हूं कि ऐसी भाषा बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग इस विषय को भी जानना होगा कि एक नाजिर जो कि सरकारी नौकरी करता है, उसे कई हज़ार रुपए तनख्वाह मिलती है, और एक गरीब मजदूर से 10,000 रुपये घूस लेता है। जब उसको हम फ़ोन करते हैं तो 3 बार फ़ोन को काट देता है, बोलता है हम बाहर में। तो स्वाभाविक एक मानवीय प्रतिक्रिया होती है। अगर यहाँ वे लोग ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य को करेंगे, तो किसी को ना अपना व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है, ना भाषा में कड़वाहट लाने की आवश्यकता है। आपको मेरी धमकी दिखी, उन गरीबों का शोषण नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखता है? आपको मेरी धमकी दिखी, मैंने उनको कहा आपको तकलीफ लगा, उन्होंने 10,000 रुपये घूस ले लिया, किसी को तकलीफ नहीं लगा? जी नहीं, भाषा में बदलाव आगे सामने वाले पे निर्भर करता है। 100 में से 1 मिस्टेक होगा। क्या सिराज जी? नहीं, संविधान से भी चलेंगे, और जहां एग्रेशन की आवश्यकता होगी हम एग्रेशन से चलेंगे। धन्यवाद। तो जयराम महतो को आप सुन रहे थे सदन के अंदर और सदन के बाहर भी हमने आपको सुनाया किस अंदाज में उन्होंने शपथ लिया, और साथ ही बाहर आकर के उन्होंने क्या कुछ कहा। रत्नेश, चूंकि आपसे एक सवाल रहेगा, जयराम महतो ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सदन के अंदर जो पहला उनका मुद्दा होगा वो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को होगा, यानी कि छात्रों के हित को लेकर के होगा, और वो हर वक्त हर जगह छात्रों के लिए खड़े भी रहेंगे। जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा उठाएंगे सदन के अंदर जयराम महतो, और छात्रों को अपना समर्थन भी देंगे। रत्नेश,
देखिए रेखा, अभी अगर झारखंड की पूरे कासियों विधानसभा की बात की जाए तो एक भी विधायक जो है, अब तो मंत्री पद भी शपथ हो गया है, मंत्री ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा जो है वो नहीं उठाया। हालांकि बाबूलाल मरांडी एक समय जो है वो जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा जरूर सामने लेकर आए थे, अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए थे कि छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड सरकार कर रही है, बर्दाश्त भाजपा नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, एक भी ट्वीट जो है वो भाजपा के तरफ से नहीं हुआ, ना सत्ता पक्ष के तरफ से हुआ। लेकिन खुलकर मुखर होकर अगर कोई कहा है कि हम मुद्दा उठाएंगे तो वो जयराम महतो है रेखा। और आपने बात की कि सदन के बाहर भी छात्रों की वो हक की लड़ाई लड़ते रहते। जब से वो राजनीति में नहीं आए थे, सक्रिय राजनीति में नहीं आए थे, उससे पहले से वो छात्र आंदोलन से वो जुड़े हुए हैं, छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। वो साफ तौर पे ये कहें कि मुझे राजनीति में आने का कोई ज़रूरत नहीं था अगर यहाँ के नेता और मंत्री विधायक सही होते तो। आज यहाँ की जो स्थिति है झारखंड की, उसको देखते हुए हम यहाँ पर झारखंड की राजनीति में आए हैं। और आपको याद होगा रेखा कि कोई भी हो, या तो पीजीटी की बात की जाए या फिर सहायक पुलिसकर्मी की बात हो, सभी के साथ आंदोलन में जयराम महतो जो है कदम से कदम मिलाकर साथ खड़े रहे। यहाँ पे जयराम महतो की जो पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, वो भी सहायक पुलिसकर्मी को जब मुख्यमंत्री आवास घेराव हो रहा था मोरहाबादी मैदान से, तो उस समय भी देवेंद्र नाथ महतो वहां पहुंचे थे। हालांकि उनको काफी गंभीर चोट आई थी पुलिस की लाठियां में, तो वो दिल्ली में बाद में उनकी दिल्ली में इलाज हुई थी, बाद में वो ठीक होकर आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि जयराम महतो की पार्टी जो है लगातार यहाँ के छात्रों के जन मुद्दा जो है वो उठाते आई है। तो निश्चित तौर पर आपको सदन में इस बार भी जयराम महतो का जेएसएससी और सीजीएल का जो मुद्दा है वो जयराम महतो के मुंह से आपको देखने को मिलेगा। जयराम महतो ने साफ कहा है कि अगर मुझे संबोधन का मौका मिलता है तो हम निश्चित तौर पर जेएसएससी और सीजीएल का मुद्दा जो है उसको उठाएंगे, और बल्कि उठाएंगे ही नहीं, रद्द करवा के मानेंगे। एक तरफ आयोग जो है रिजल्ट जारी करती है और दूसरी तरफ जो है मामला जो है पूरी तरह से न्यायालय में। तो कहीं ना कहीं आयोग भी इसमें कहीं ना कहीं गलती है, आयोग की भी गड़बड़ियां है कि मामला जब न्यायालय में होते हुए आप रिजल्ट परिणाम कैसे जारी कर दिए, किसके दबाव में किए, ये सवालों का एक घेरा में है रेखा। लगातार सरकार जो है सीडी के माध्यम से वहां आयोग में जो है साक्ष्य जमा किए, लेकिन सरकार हो या फिर आयोग हो वो साक्ष्य को मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सरकार जो है किस तरह से जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा जो है सफल कंडक्ट कराया जाए, उसके लिए राज्य में इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया था। उसके लिए भाजपा लगातार मुखर होकर कह रही थी कि हेमंत सोरेन जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंटरनेट सेवा को बंधित कर दिया। हालांकि कई राज्यों में जब जेएसएससी या फिर बीपीएससी ऐसे एग्जाम होते हैं तो वहाँ इंटरनेट सेवा को बंधित कर दिया गया था रेखा। यूपी में भी कई बार चुनाव एग्जाम हुआ, वहाँ पर भी इंटरनेट सेवा को बंधित कर दिया। तो झारखंड में ये कोई नई बात नहीं है, हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन झारखंड के इतिहास में 24 साल के झारखंड हो गया रेखा, यहाँ पर कोई भी एग्जाम जो है वो सक्सेस जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाया। रघुवर दास की बात करें या फिर हेमंत सोरेन की बात करें या फिर मधु कोड़ा की बात करें, मधु कोड़ा के शासनकाल में तो एक भी एग्जाम ही नहीं हुआ था। तो आप ये दोनों लोगों की बात करते हैं रेखा, रघुवर दास के समय में भी एक भी एग्जाम नहीं हो पाया। एग्जाम हुआ भी तो पेपर उसका लीक हो गया, मामला न्यायालय में गया, न्यायालय से जो है उसको फिर रद्द कर दिया गया। तो वही आपको हेमंत सोरेन की सरकार में भी हुआ कि एक तरफ मामला न्यायालय में है, दूसरी तरफ आयोग जो है रिजल्ट को जारी करती है। लेकिन पूरा ये मामला जो है गंभीर है, और ये गंभीर मामला को अगर सदन में कोई प्रमुखता से ये उठा रहा है तो वो जयराम महतो उठा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे आज ये कहा भी है। हालांकि जयराम महतो की रेखा हम एक बात आपको बोलते हैं कि जयराम महतो जब से विधायक बने हैं 23 तारीख को जनता ने उनको आशीर्वाद देके 20 तारीख को जनता ने आशीर्वाद दिया था और 23 तारीख को परिणाम आया था। 23 तारीख को जब विधायक वो बन गए थे तो उसके बाद से लगातार वो क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फोकस किए हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए तो लगातार वो स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की जानकारियां ले रहे हैं, किस तरह की शिक्षा है। टुंडी में गए थे तो वहाँ पर पता चला जयराम महतो को कि यहाँ पर शिक्षक की अभाव है। वहाँ के ग्रामीण जो हैं अपने चंदा का पैसा इकट्ठा करके प्राइवेट टीचर रखे हुए। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट टीचर जो हैं एक सरकारी स्कूल में किस तरह से शिक्षा दे सकते हैं। तो उसको भी लेकर जयराम महतो पूरी तरह से इस बार मुखर होकर सदन में आपको दहाड़ते हुए देखेंगे। और कल तो नहीं, आपको परसों से जयराम महतो की दहाड़ जो है वो आपको सदन में देखने को मिलेगी। लेकिन जयराम महतो में कहीं ना कहीं इंसानियत भी है, और एक आज फिर से उन्होंने लोकतंत्र की खूबसूरती का मिसाल भी पेश किया। जब
राज्य में हेमंत सोरेन शपथ ले रहे थे, उस समय भी वो पेश किए थे शपथ ग्रहण समारोह में। जब उनको न्योता मिला था तो पहुंचे थे, और आज भी जब वो विधानसभा पहुंचे थे शपथ लेने के बाद वो अपने से बड़े यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, राधाकृष्ण किशोर का, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। विधानसभा में दिन भर आज क्या कुछ हुआ इसको लेकर के विस्तार पूर्वक बताया। हालांकि कई ऐसी तस्वीरें भी नजर आई जो बेहद ही आकर्षित करती नजर आई। सिर्फ जयराम महतो ही नहीं, अगर हम रघुवर दास की बहू की बात करें तो उनकी भी तस्वीरें सामने आई, और साथ ही आरजेडी के विधायक जो जीत करके आज सदन पहुंचे उनकी भी तस्वीरें सामने आई जो बेहद ही लोगों को आकर्षित करती नजर आई। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।